नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या है नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पर हम निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपने पहले बिंदु को लेते हैं। तो आज का हमारा पहला बिंदु है कि आखिर चर्चा में क्यों है नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा। जैसा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसी के नेतृत्व का संकट उमड़ आया है। इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा की हाई कमान योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद पर ला सकती है, जिसके कारण ही यह मुद्दा चर्चा में आया। अब हमारा दूसरा बिंदु है, क्या है मामला और कैसे पकड़ी रफ्तार। कि पहले से ही कहा जा रहा था कि आक्रामक रवैये के साथ कार्य करते हैं। इनके कार्यों से इस समय भाजपा की हाई कमान के कुछ नेता असंतुष्ट दिख रहे थे, जिसके बाद से यह मामला सामने आया, जिसके बाद से मीडिया और खबरों में चर्चा में आने लगा। उसके कुछ दिन बाद योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई नहीं दी, जो कि आग में घी का कार्य किया, जिसके कारण यह मामला और तेजी से रफ्तार पकड़ लिया। अब हमारा तीसरा बिंदु है कि क्या भाजपा कुछ महीनों के लिए उत्तर प्रदेश की कमान किसी दूसरे के हाथ में सौंप सकती है। तो आइए देखते हैं। कुछ महीने पहले ही योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। अब योगी सरकार अंतिम एवं 5वीं कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है। चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। तो ऐसे में भाजपा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना चुनाव की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि योगी के आक्रामक रवैये की चर्चा प्रायः न्यूज, खबरों और मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचती है। इन 4 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। इस बीच महामारी के 2 चरणों को भी उत्तर प्रदेश ने कुशलता के साथ पार कर लिया है। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा यदि बात की जाए जनसंख्या की, तो वह उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद अन्य राज्यों में है। जैसा कि कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इस महामारी में और भी खराब होने वाली है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर तरीके से इस महामारी पर काबू पाया है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी कार्य कुशलता को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ का मुखर हिंदुत्व होना प्रत्येक बार देखा जाता है। तो इसी को देखते हुए भाजपा सरकार उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश में भी कर रही है। अब जब 5 साल पूरे होने को हैं, तो इस समय भाजपा का उत्तर प्रदेश की कमान का किसी दूसरे के हाथ में देना भाजपा के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, यह चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर में योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व से हटाया जाएगा या वही रहेंगे। अभी इस मीडिया और खबरों में चल रही है। अब इस निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है, या लिया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हमारा अंतिम बिंदु है कि वर्तमान की स्थिति क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तत्काल में मुख्यमंत्री योगी जी दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में उन्होंने अमित शाह और आज प्रधानमंत्री जी से बात की। अब वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, लेकिन अभी इनके बीच क्या बात हुई इस पर कोई विवरण नहीं है। लेकिन जल्द ही इस पर कोई निर्णय आएगा कि आखिर इस समय जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई है, तो इस स्थिति में बड़े नेताओं के बीच क्या हुआ, इसको जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है। क्योंकि अब क्या होता है कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है या
योगी को हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। तो अब यदि योगी जी हटते भी हैं तो क्या इसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा या नहीं, इन सब पर लोगों की निगाह टिकी हुई है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, तथा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।